जरा सोचो, एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोग शामिल हों, वो भी दिन रात रणभूमि में डटे रहें और उनके लिए हर दिन का खाना, पानी, नहाना धोना, सोने की जगह और इलाज तक सब कुछ एकदम सही तरीके से चलता रहे। क्या ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कैसे? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक ऐसा महासंग्राम था जिसमें न सिर्फ हथियारों की ताकत दिखाई गई, बल्कि बुद्धि, प्रबंधन और रणनीति की भी चरम सीमा देखी गई। और इस पूरी व्यवस्था के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो थे श्री कृष्ण। जब हम कहते हैं कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो इसका मतलब होता है लगभग 13.5 लाख से ज्यादा सैनिक। और इतने सैनिकों के लिए हर रोज खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं था। लेकिन वहाँ कोई भगदड़ नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। सब कुछ इस तरह से चलता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। और वो शक्ति थी श्री कृष्ण की दूरदृष्टि। कौरवों और पांडवों की सेना अलग अलग थी, पर हर शिविर में खाना, दवाई, आराम और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था थी। सुबह सुबह जब युद्ध शुरू होने से पहले सैनिक उठते थे, सबसे पहले उन्हें हल्का फुल्का नाश्ता दिया जाता था। कुछ जगहों पर फल, कहीं दूध या मट्ठा और कहीं हल्का दलिया जैसा कुछ, क्योंकि खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। दोपहर के भोजन का समय निश्चित नहीं था, क्योंकि युद्ध बीच में रोका नहीं जा सकता था। इसलिए कुछ सैनिकों के दल चलते फिरते खाना लेकर आते थे। इस भोजन में ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं होती थी, बल्कि सादा और पौष्टिक खाना होता था, जैसे चना, मूंग, गेहूं की मोटी रोटियां, बाजरे की रोटी, मोटे अनाज से बनी खिचड़ी और कुछ जगहों पर दही या छाछ। इसके अलावा पानी की व्यवस्था हर शिविर में कुएं और तालाब के जरिए की जाती थी। अब सवाल आता है कि इतना खाना बनता कैसे था? तो उसके लिए हर अश्विनी सेना में एक अलग रसोई विभाग होता था, जिसमें हजारों की संख्या में रसोइये होते थे। ये रसोइये पूरी तरह से परीक्षित होते थे और उन्हें पहले से ही इस बात का अभ्यास कराया जाता था कि युद्ध के दौरान तेजी से कैसे खाना बनाना है और कैसे हर जगह समय पर पहुंचाना है। रसोइया में मिट्टी के बड़े बड़े हांडे होते थे, जिनमें एक साथ 100 किलो दाल या चावल बनते थे। एक तरफ लोहे की बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी, जिनमें सब्जियां और रोटियां बनती थी। रोटियां तवे पर नहीं, बल्कि मोटे लोहे की थालियों पर रखकर जलते उपलों के ऊपर बनाई जाती थी, ताकि तेजी से बने और कम समय में ज्यादा मात्रा में तैयार हो। खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले और कुछ विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग होता था, जिससे खाना ज्यादा देर तक खराब ना हो। और इसे बनाने वाले रसोइये सिर्फ खाना नहीं पकाते थे, बल्कि ये भी ध्यान रखते थे कि जो सैनिक जिस क्षेत्र से आया है, उसकी आदत के अनुसार उसे खाना मिले। जैसे दक्षिण से आए सैनिकों को चावल ज्यादा दिया जाता था और उत्तर भारत के लोगों को गेहूं। अब बात करें श्री कृष्ण की भूमिका की, तो उन्होंने सिर्फ युद्ध की रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि सेना के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। वो जानते थे कि भूखे पेट कोई योद्धा लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने हर शिविर में खाने के साथ साथ मनोरंजन, संगीत और ध्यान साधना तक की व्यवस्था करवाई थी। कुछ खास स्थानों पर गायक और वादक बुलाए गए थे, जो योद्धा के तनाव को कम करने के लिए सैनिकों के लिए गाते बजाते थे। वहीं ध्यान और योग की व्यवस्था भी थी, जिससे युद्ध की थकावट से थोड़ा राहत मिल सके। ये सब उनके निर्देशन में हो रहा था। और एक बात और, युद्ध के मैदान में घायल हुए सैनिकों के इलाज के लिए भी आयुर्वेदिक वैद्यों की टीम थी। उनके पास हर प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां और मरहम होते थे। इन वैद्यों के पास पशुओं के लिए भी इलाज का इंतजाम होता था, क्योंकि युद्ध में घोड़े, हाथी और रथों के बैल भी शामिल थे। अब सोचिए, ये सब एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते की बात नहीं थी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और हर दिन यही पूरी व्यवस्था दोहराई जा रही थी, बिना थके, बिना रुके। इसमें कोई कोताही नहीं होने दी गई और यही कारण था कि इतने विशाल स्तर का युद्ध इतने अनुशासित ढंग से हो सका। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो सिर्फ युद्ध की नीति नहीं बनाते थे, वो युद्ध के हर पल को बारीकी से समझते थे। चाहे वो सैनिकों की भूख हो या मन की शांति, हर चीज उनके दृष्टिकोण में। वो जानते थे कि हर योद्धा को भोजन, विश्राम और मनोबल की जरूरत है, और इन सब के बिना कोई भी विजय अधूरी है। युद्ध की समाप्ति के बाद जब कौरव पक्ष पराजित हो गया और पांडवों ने जीत हासिल की, तब भी श्री कृष्ण ने पूरी युद्ध क्षेत्र की सफाई, अंतिम संस्कार और घायल सैनिकों की देखरेख के लिए विशेष दल बनाए। ये सब देखकर आज भी प्रबंधन के बड़े बड़े विशेषज्ञ श्री कृष्ण की युद्ध नीति और प्रबंधन कला से सीख लेते हैं। आज भी जब कोई बड़े आयोजन की बात होती है, चाहे वो कोई धार्मिक उत्सव हो, युद्ध अभ्यास हो या आपदा प्रबंधन,
तो लोग महाभारत से प्रेरणा लेते हैं। उस युग में जब ना बिजली थी, ना मशीनें, ना तकनीकी यंत्र, तब भी इतना बड़ा युद्ध इस तरह से संचालित हुआ कि लोग आज भी हैरान हैं। तो अगली बार जब आप महाभारत के बारे में सोचे तो सिर्फ अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा या कर्ण का कवच कुंडल मत सोचिएगा, जरा उनकी थाली में भी झांकिए, क्योंकि जो पेट भर के लड़ता है वही मैदान में टिकता है, और जो उस पेट को भरने की व्यवस्था करता है वही असली योद्धा होता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने करके दिखाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।